नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। आज हम लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें आपको मिलेंगे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएस एमसीक्यू। अगर आपका सपना है आरओ एआरओ 2025 में सिलेक्शन, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने पहली बार ताम्रपत्रों का प्रयोग किया? समुद्रगुप्त, अशोक, स्कंदगुप्त, रुद्रदमन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रुद्रदामन ने पहली बार ताम्रपत्र पर अभिलेख लिखवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में राजतंत्र स्थापित था। महाजनपदों में गणराज भी थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाजनपद काल में राजतंत्र और गणराज दोनों व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हय्यक वंश मगध का सबसे प्राचीन वंश था। बिंबिसार इस वंश का पहला शासक था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हय्यक वंश सबसे प्राचीन था और बिंबिसार उसका प्रथम शासक था। यानी ऑप्शन ए दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस विदेशी विजेता ने आक्रमण किया था? सिकंदर, दारियस, सेल्यूकस, कुषाण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दारियस प्रथम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध ने अशोक को हिंसा के दुष्परिणाम बताए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा की ओर रुख किया और बौद्ध धर्म अपनाया। यानी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का प्रसिद्ध नगर कौन सा था? कांचीपुरम, नागपट्टनम, तंजौर, मदुरई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागपट्टनम चोल वंश का प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत था। मौर्य सम्राटों के पास सर्वाधिक शक्तियां थीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य शासन केंद्रीकृत था और सम्राट सर्वशक्तिमान थे। यानी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1320 ईस्वी, 1336 ईस्वी, 1347 ईस्वी, 1351 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का ने 1337 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार सप्तद्वीपीय भारत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति, विष्णु पुराण, अथर्ववेद, महाभारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु पुराण में सप्तद्वीपीय भारत का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की। वह विभिन्न धर्मों के बीच समरसता चाहता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर ने धार्मिक समरसता हेतु दीन इलाही चलाया। यानी दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। अब तक हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जल्दी से अपना अपना स्कोर कमेंट में लिखिए और याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का असली शॉर्टकट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने किसे हराकर सत्ता संभाली थी? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कैकुबाद, इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद को हटाकर सत्ता संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। दौलताबाद स्थानांतरित नीति असफल रही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक की नीति विफल रही और राजधानी पुनः दिल्ली लौटी। यानी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद किस पद से संबंधित थे? शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामानंद वैष्णव परंपरा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना गुलबर्ग में हुई। गुलबर्ग बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलबर्ग बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी थी। यानी दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के समय में रहमनामा लिखा गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर के दरबार में रहमनामा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की। चोलों का नौसैनिक बेड़ा शक्तिशाली था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चोलों ने श्रीलंका पर समुद्री अभियान चलाकर विजय प्राप्त की। यानी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंडल किस राज्य का प्रशासनिक तंत्र था? मराठा, विजयनगर, बहमनी, मुगल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अष्टप्रधान मंडल मराठा प्रशासन का मुख्य अंग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की। सेना के खर्च को कम करना उसका उद्देश्य था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन ने सेना का खर्च कम करने हेतु बाजार नियंत्रण लागू किया। यानी दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है। अब बस 5 सवाल बचे हैं। अभी तक आपने जितने भी सही किए हैं वो आपके स्मार्ट डिवीजन का रिफ्लेक्शन है। फोकस बनाए रखिए और आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिला से जुड़े थे? चिश्ती,
कादरी, सत्तारी, सुहरावर्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिला के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार दिल्ली पर अफगान आक्रमण बाबर के समय हुआ। बाबर का प्रथम युद्ध पानीपत में इब्राहिम लोदी से हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। अफगान आक्रमण उससे पहले भी होते रहते थे, यानी केवल कथन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा समाप्त कराई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था। 1905, 1906, 1907, 1909। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की जननी कहा जाता है। यह अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित प्रयास था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1857 का संग्राम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक संगठित प्रयास था, यानी दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है। तो साथियों, ये था आज का इंडियन हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 3। आप फटाफट कमेंट करें कितने क्वेश्चन सही हुए, और अगर वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और हाईटेक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।